Hello students, today we will studying ES of standard 5th chapter number 7 experiment. एक्सपेरिमेंट विथ वाटर. ओके, तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कौन सी चीज़ें सिंक होती है वाटर में और कौन सी फ्लोट होती है. ओके, आई होप आप लोगों ने घर पे एक्सपेरिमेंट ये करके देखे होंगे, है ना. इट इज़ मैजिक. अब यहाँ पर एक मैजिक होगा, आप देखिए. When Aisha woke up in the morning, Ami had fever. Abu made some tea and went to give medicine to Ami. He told Aisha, "You boil egg. Also put some salt in the water." Aisha took water in a pot. By mistake, she put too much salt in the water. She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in water. क्या हुआ? आयशा ने जैसे ही एग्स को वाटर में डाला, उससे गलती से ज़्यादा सॉल्ट डल गया और उसने क्या देखा कि जो नीचे सिंक किए हुए थे एग्स, वो ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर आ गए और वो फ्लोट करने लगे, तैरने लगे वाटर में. टेक सम वाटर इन ग्लास, पुट अ लेमन इन इट. हाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर? हाफ अ स्पून एट अ टाइम. वेर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर? ओके, अगर आप हाफ स्पून सॉल्ट लेंगे और वाटर में डालेंगे तो क्या लेमन आपका फ्लोट करेगा? ये आपको करके देखना है. ओके, तो डेड सी में यही चीज़ होती है. डेड सी को डेड सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सॉल्टी सी है, वो बहुत सारा सॉल्ट होता है और उसमें कोई भी चीज़ सिंक नहीं होती है. सभी, अगर आप को तैरना नहीं आता है और डेड सी में आप नॉर्मली आप लेटोगे तो भी आप फ्लोट करते रहोगे, जैसा इस पिक्चर में हमको बताया हुआ है. देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैन जो है वो आराम से फ्लोट कर रहा है. तो जब भी वाटर बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है तो उसमें कोई भी चीज़ सिंक नहीं होती है, उसमें वो कोई भी चीज़ फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है. ओके, तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है एग्स के साथ, लेमन के साथ. अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर हो गया है तो वहाँ उसमें कोई भी चीज़ जो भी थिंक है आपने डाली है वो फ्लोट करने लगेगी. ओके, what dissolved, what did not? On Sunday, Aisha cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as came, he asked his aunt to make his favorite shakkarpara. Ami said, "Let me come back from the market, then I will make some for you. Why don't you help me? Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves." Hamid thought, "Let me finish this work fast, then I will watch TV." ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 glasses वाटर में 1 बाउल ऑफ शुगर डाला है और उसको बोला है कि मिक्स करते रहो. तो कितना टाइम लगेगा आप खुद सोच सकते हो, है ना. तो उसने सोचा क्या कि जल्दी से मैं डिज़ोल्व करने की ट्राई करता हूँ, फिर मैं आराम से बैठ के टीवी देखूँगा. बट इतना सारा 1 बाउल शुगर है और 2 ग्लासेस वाटर है, तो उसको टाइम लगेगा डिज़ोल्व करने में, है ना. तो आपके पास कोई मेथड है कि जिससे जल्दी से वो डिज़ोल्व हो जाए? आपने अगर अपनी मम्मी को काम करते हुए किचन में देखा होगा तो कितने टाइम हम क्या करते हैं कि जो वाटर को हम गर्म कर लेते हैं, हॉट वाटर में चीज़ें जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है. तो इसी टाइप से अगर हम वाटर को हॉट कर लेंगे, गर्म करने लगेंगे, तो उसमें वो शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी. ओके, तो ये उसका क्विक है डिज़ोल्व करने के लिए. ओके, डू दिस experiment. Make group of 4 friends for the experiment. You will need 4-5 glasses or bowls, spoons, water and the things listed in the table. Take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in one glass. Observe that happens not in the table. Okay, तो यहाँ पर कितना ग्लास वाटर लेना है हमको? 4 to 5 ग्लासेस लेना है. स्पून, बाउल, वाटर और ये थिंग्स कलेक्ट करनी है हमको, और इसमें क्या क्या डिज़ोल्व होगा और क्या नहीं. आप खुद से अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा. ये सारी चीज़ें आपको घर पे मिलेगी, अवेलेबल होती है घर पर. ओके, तो सॉल्ट है तो सॉल्ट ये इजीली डिज़ोल्व होगा, है ना. यस लिखेंगे यहाँ पर.
अगर हमने यहाँ पर इसको किया तो थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर हो जाएगा वाटर का। ओके, सॉइल है जो डिज़ोल्व नहीं होगी, चॉक पाउडर डिज़ोल्व नहीं होगा, और स्पून मिल्क तो कलर कैसा हो जाएगा उसका, वाइट हो जाएगा मिल्क। अ स्पून मिल्क तो इतना ज़्यादा वाइट भी नहीं होगा, थोड़ा सा डल दिखेगा वाटर। ऑयल जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ओके, वो ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखेगा हमको। ओके, अगर आप 2 मिनट्स वेट करके भी देखेंगे तो यही चीज़ आपको दिखाई देगी। अंडरस्टैंड? Could you see the salt after it dissolve in water? If no, why? सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व क्यों नहीं होगा? अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर 1 स्पून है तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। ओके, बट वाटर का कलर जो है वो ऑफ वाइट आपको दिखेगा, जैसा ट्रांसपेरेंट वाटर दिखता है वैसा नहीं दिखेगा। डज द मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, इट इज़ हैज़ देन वेयर इन द सॉल्ट। ओके, तो सॉल्ट कहाँ गया? पानी में मिक्स हो गया ना, वाटर के अंदर मिक्सअप हो गया। What difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping the for some time? ओके, थोड़ी देर रखने के बाद क्या होगा? वाटर जो भी चॉक पाउडर है वो आपको उसके थोड़े से जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखने लगेंगे, है ना, और वाटर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। Which of the two would you be able to separate from the water by staining with a cloth, salt or chalk powder? ओके, तो हम चॉक पाउडर को स्टेन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं छानने के बाद, स्टेन करने के बाद। ओके, while doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring it, the soil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drop can still be seen in the water." Aisha did. Let's walk for some time and then see. Do you think the oil got dissolved in the water? Why do you think so? ओके, तो यहाँ पर जो ऑयल है वो डिज़ोल्व होगा वाटर में। आप ड्रॉप डाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो फ्लोट होता हुआ दिखेगा, आपको वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। रेसिंग ड्रॉप्स। आयशा पुट 2 drops on oil on the lid of her tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops slide down quickly while some left behind. ओके, तो यहाँ पर उसने क्या किया है? ड्रॉप्स डाली है ऑयल की और शुगर सॉल्यूशन की एंड वाटर की, है ना, और उसको थोड़ा सा टिल्ट किया है। तो कुछ ड्रॉप्स थी जो तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगी और बाकी जो है वो स्लोली आ रही थी, कुछ पीछे रह गई, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कौन सी वाटर ड्रॉप है जो तेज़ी से नीचे आएगी? तो इसमें वाटर है जो फास्ट आएगी, है ना। ऑयल एंड शुगर सॉल्यूशन है वो स्लोली आएगा। ओके, वेयर डिड द वाटर गो? One day Aisha mother put some water to boil on the stove for making tea. She got busy with something, the forgot about it. When remembered, she come to check. She found very little water left in the pan. Think, where did the water go? Why did the Chitti Banu and Chinna Banu keep their mango jelly in the sun? At your house, what things are made by drying in the sun? ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? वाटर का वेपराइजेशन हो गया। जो वाटर टी बनाने के लिए उन्होंने रखा था उनकी मम्मी ने, उसको वो बॉईल होकर वेपराइज हो गया और एयर में चला गया, है ना। इस टाइप से वो वाटर जो है वो बहुत कम रहा। अब यहाँ पर एक दांडी मार्च है। दांडी मार्च के बारे में आप लोगों ने शायद सुना हो। ये गांधी जी, महात्मा गांधी का नाम आप सभी ने सुना है। हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने 1930 में दांडी मार्च किया था। किसके लिए? सॉल्ट के लिए। ओके, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था और वहाँ पर ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पर।
सो उन लोगों ने लॉ बनाया था कि जो सॉल्ट है वो पीपल्स को लेने के लिए, खुद से लेने के लिए अलाउ नहीं करते थे। ओके, और उसके ऊपर हेवी टैक्स लगाया था ब्रिटिशर्स ने। This incident took place in 1930 before India became independent. For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. They had also put a heavy tax on salt. By this law, people could not make salt even for use at home. How can anybody live without salt? Gandhiji said, how can a law not allow us to use freely what nature has given? Gandhiji, with several other peoples, went on a yatra from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat to protect against the law. Do you know how salt is made? The sea water is collected, the shallow beds dug in the sand, water is allowed to dry in the sun. After the sun water dries, a salt remains on the ground. ओके, तो यहाँ पर गांधी जी ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया था और किसी भी पीपल को बिना उनकी परमिशन के सॉल्ट यूज़ करने की परमिशन नहीं थी, तो गांधी जी ने कहा कि जो हमको नेचर देती है उस पर हमको कोई कैसे टैक्स ले सकता है हमसे। इसलिए उन्होंने फिर यात्रा की उसके अगेंस्ट में, जो अहमदाबाद से दांडी तक चली। दांडी कहाँ पर है? सी शोर पे है। और इस लोग का प्रोटेस्ट किया उन्होंने, और वहाँ पर जाकर उन्होंने खुद से अपने हाथ से सॉल्ट उठाया और उन्होंने ये लॉ को तोड़ा था। ओके, तो अब आप लोग जानते हैं ना सॉल्ट कैसे बनता है। तो जब ये सी वाटर, हम बोलते हैं ना सी वाटर सॉल्टी होता है, तो सी वाटर को अलग अलग बीड्स बनाए जाते हैं, अलग बनाए जाते हैं मिट्टी से। ओके, और वहाँ पर पानी वाटर इकट्ठा किया जाता है और सन में ऐसे ही रहता है। तब जब वो ड्राई होने लगता है, वेपराइज हो जाता है उसका वाटर, और वहाँ पर सिर्फ सॉल्ट बचता है, जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं। तो ये हमको सॉल्ट कौन देता है? नेचर देता है। नेचुरली हमको सॉल्ट मिलता है। ओके, और वही सॉल्ट हम यूज़ करते हैं हमारे फूड में। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है जो जिसके आंसर आपको वर्कबुक के थ्रू मिल जाएंगे। ओके, तो ये लेसन अब यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट्स घर पर करे होंगे तो और भी इजीली आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, बाय।